हेलो स्टूडेंट्स, जो बच्चे आईटी जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आए स्टूडेंट जेईई मेंस सुपर 30 गेट एग्जाम रेडी फॉर जेईई मेन 2021। आगे क्या स्टूडेंट वो मैं आपको बताने वाला हूं। अटेम्प्ट इट लाइव एवरी फ्राइडे टू संडे 10 बजे, मतलब आप फ्राइडे से लेकर संडे तक 10 बजे लाइव क्लास इनके अटेंड कर सकते हो। 30 टेस्ट होंगे, 10 ईच सब्जेक्ट, 30 टेस्ट होंगे और हर एक सब्जेक्ट के कितने होंगे 10 पीसीएम के। क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स, जो टॉप एजुकेटर हैं अनअकैडमी पर वो इनको क्यूरेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट जेईई मेन सिलेबस, जो आपका जेईई मेंस का सिलेबस है उसे कंप्लीट कराया जाए। जो भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल करना चाहते हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो, ठीक है। यहां पर आप आगे देख सकते हो 10 टेस्ट ईच सब्जेक्ट। फ्राइडे फिजिक्स का होगा 10 बजे, सैटरडे केमिस्ट्री का होगा 10 बजे और उसके बाद संडे में होगा आपका मैथ्स का, ये ठीक है ना। शेड्यूल स्टार्टिंग 13 अक्टूबर कंप्लीटेड बाई 3 जनवरी, मतलब ये 30 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 3 जनवरी तक चलेगा। उसके बाद एनालिसिस किया जाएगा इसका टॉप एजुकेटर्स द्वारा। यहां पर देख सकते हो इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं, ये सभी इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं जो कि आपका एनालिसिस करेंगे जो भी आप टेस्ट दोगे। स्टूडेंट्स थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे कि सर एवरी सब्जेक्ट में नवंबर से हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, इसके ऊपर वीडियोस बना दो। तो स्टूडेंट आज मैं आपको फिजिक्स की प्रिपरेशन आप नवंबर से कैसे स्टार्ट करोगे जिससे आप भी बोर्ड पर अच्छा स्कोर कर सको। तो स्टूडेंट देखो आपके पास दो मौके हैं, या तो आप बिल्कुल पढ़ाई को छोड़ दो और ये सोच लो कि मुझे अगले साल पेपर देना है, नहीं तो स्टूडेंट दूसरा मौका आपके पास ये है कि आप अपने अंदर ठान लो कि मेरे पास 3 महीने हैं और मैं 3 महीनों में वो सब कुछ कर सकता हूं जो मैंने अभी तक नहीं किया था। जो बीत गया उसके बारे में सोचने से क्या फायदा, और माइंड को रिलैक्स रखो यार, अब भी प्रिपरेशन कर सकते हो। 3 महीने बहुत होते हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी फेब, यहां तक है कि बोर्ड एग्जाम्स आपके मार्च में होंगे, तो 3 से लेकर 4 महीने हैं जिनमें आप बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ठान लो, एक जुनून सा पैदा कर लो अपने अंदर कि मुझे बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करना है, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े मैं करूंगा। और अपना एक टारगेट सोच लो कि मुझे बोर्ड परीक्षा में इतने अंक लेकर आने हैं, इतने परसेंटेज लेकर आने हैं, उसके लिए चाहे आपको कितना भी पढ़ना क्यों ना पड़े आप पढ़ोगे। या तो स्किप कर दो कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, मैं नेक्स्ट ईयर एग्जाम दूंगा, नेक्स्ट ईयर पढ़ाई करूंगा, नहीं तो ठान लो और मेहनत से लग जाओ, क्योंकि कम मार्क्स लाने से कोई फायदा नहीं है, पूरी एक साल बर्बाद हो जाएगी। या तो इस साल को बिल्कुल ही छोड़ दो, नहीं तो आप लग जाओ कि मुझे बोर्ड परीक्षाओं में 100%, 80%, 85%, 90% जितना चाहते हो उतना स्कोर करना ही करना है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, अब भी आपके पास टाइम है, जितना चाहते हो उतना अच्छा स्कोर हो सकता है। और अगर आपने नवंबर गवा दिया तो बेटा उतना टाइम नहीं बचेगा कि आप सभी बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन कर पाओ और अच्छे नंबर ला पाओ, ठीक है। तो आज मैं कुछ फंडे बताऊंगा जिससे आप भी फिजिक्स की तैयारी बेस्ट तरीके से कर सकते हो। अब आपको 2 तरीके अपनाने हैं, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। H+S फॉर्मूला आपको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। ये H+S क्या है, हमारा एक फॉर्मूला है जिसके तहत अब आपको चलना है बचे हुए टाइम में। देखो अगर हम फिजिक्स के यूनिट्स की बात करें तो देखो पहला जो यूनिट है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा किस यूनिट में आपको क्या प्रिपरेशन करनी है। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक बने रहना। जो इलेक्ट्रो आपकी स्टैटिक्स है, यहां से बोर्ड परीक्षाओं में 8 मार्क्स का पूछा जाता है। अगर बात करें यहां से क्या क्या बन सकता है, तो स्टूडेंट यहां से देखो डेरिवेशन भी बनते हैं, ठीक है। यहां से स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं और यहां से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, यहां से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। ये जो यूनिट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से हर टाइप का क्वेश्चन बन जाता है और हर साल यहां से कुछ ना कुछ जरूर आता है, क्योंकि ये यूनिट जो है स्टूडेंट वो 8 मार्क्स की है। जो दूसरी यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहां से भी स्टूडेंट आपका न्यूमेरिकल बनेगा। डेरिवेशन इसमें इतने ज्यादा नहीं है क्योंकि आपका एक ही चैप्टर है, इसमें इतने डेरिवेशन नहीं है, फिर भी आप डेरिवेशन यहां से प्रिपरेशन करोगे। न्यूमेरिकल्स यहां से बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी यहां से बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी यहां से बनते हैं। और ये यूनिट तो आप सभी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत। ये 2 यूनिट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन की दृष्टि से, क्योंकि डेरिवेशन का पोर्शन यहां से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व चैप्टर यहां तक मैं पढ़ा चुका हूं आपको। यहां से भी बोर्ड परीक्षा में 8 मार्क्स का बनता है और ज्यादातर यहां से डेरिवेशंस बनते हैं। क्या बनते हैं स्टूडेंट? डेरिवेशंस। तो आपको यहां से ज्यादा डेरिवेशंस प्रिपरेशन करने हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उसकी पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कहां पर मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। उसके बाद वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, जो अल्टरनेटिंग करंट है, यहां से तो 4 मार्क्स का बनता ही बनता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है, यहां से न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा बनते हैं और न्यूमेरिकल्स के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन यहां से बनते हैं, क्योंकि यहां पर डेरिवेशन इससे यहां से इतना नहीं पूछा जाता। बट अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तो प्रत्यावर्ती धारा से बनेगा, यहां से नहीं बनने वाला। 8 मार्क्स का ये यूनिट है स्टूडेंट।
और डेरिवेशन यहां से बनेगा जो सर्किट्स के ऊपर है, ट्रांसफॉर्मर है, चौक कुंडली है, ये आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में स्टूडेंट कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है, यहां से केवल शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? केवल शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। यहां से क्या बनेगा? यहां से न्यूमेरिकल भी बहुत बनते हैं, दोनों से बनते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से भी बनते हैं और प्रत्यावर्ती धारा से भी बनते हैं। यहां से न्यूमेरिकल भी बनेगा, आपका डेरिवेशन भी बनेगा। तो ये यूनिट जो है ना, कहें खंड का, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेरिवेशंस का ज्यादातर पोर्शन यहीं से आता है और न्यूमेरिकल्स भी ज्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं खंड खा की बात करूं, अगर हम फिजिक्स की जान कहें ना, जान, वो रीढ़ की हड्डी ये है, क्या? ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में दो चैप्टर्स हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। बोर्ड परीक्षाओं में यहां से 13 मार्क्स का पूछा जाता है और ज्यादातर बेटा यहां से डेरिवेशंस आते हैं। डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स कम आते हैं, यहां से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और डेरिवेशंस यहां से बहुत बनते हैं। इसलिए इस यूनिट को आप सही तरह तैयार कर लेना, अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, यहां से 13 मार्क्स का बोर्ड परीक्षाओं में पूछा ही जाएगा। उसके बाद यूनिट 7 की बात करूं, द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, इसमें आपका आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आपने पढ़ रखा है और प्रकाश विद्युत समीकरण यहां से पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की स्थापना कीजिए। आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया। हाफ mv² मैक्स इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट, ये आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, जो कि बोर्ड परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। या फिर आपसे प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम पूछेगा, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। परमाणु तथा नाभिक, ये यूनिट परमाणु से जो है स्टूडेंट, जो सीरीज हैं, हाइड्रोजन परमाणु की जो श्रेणियां हैं, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाशन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, ये पूछी जाती हैं। स्पेक्ट्रम के आधार पर ये श्रेणियों की व्याख्या करवाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं हर सेट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। नाभिक वाला जो चैप्टर है स्टूडेंट, यहां से न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। एएमयू वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो यहां से बन जाते हैं, यहां से भी न्यूमेरिकल बन सकता है और यहां से भी न्यूमेरिकल बनेगा। यहां से लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा कम बनता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन इस यूनिट से बहुत ज्यादा बनता है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां से, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट आपका बहुत कुछ है, जेना डायोड है, पीएन संधि डायोड है, ट्रांजिस्टर है, बहुत कुछ है, और गेट्स हैं। लॉजिक गेट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, ये सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे ज्यादा कहां फोकस करना है, जो ज्यादा मार्क्स का पूछा जा रहा है। अगर मैं बात करूं कि आपका जो फिजिक्स का पेपर है कितने कैटेगरीज में डिवाइड है, तो स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, उसके बाद आपके लॉन्ग टाइप या डेरिवेशंस, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। चलो एक और कैटेगरी बना देते हैं यहां पर, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, 2 अंक में। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस 2-3 अंक में जितने भी आते हैं देख लेना। उसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस या डेरिवेशंस, उसके बाद स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स। अब बात आती है कि सबसे ज्यादा हमें फोकस कहां पर करना है। मैंने बोला है आपको H+S फॉर्मूला अपनाना है, हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क। आपके पास इतना टाइम बचा हुआ नहीं है कि आप पूरी किताब पढ़ सको या पूरे नोट्स पढ़ सको। इतना टाइम है क्या? आप खुद बताओ, है क्या? नहीं है। तो 3 महीने में आपको तैयारी करनी है। तो सबसे ज्यादा जो फोकस करना है आपको न्यूमेरिकल्स पे करना है, क्योंकि 20 से लेके 25 नंबर के न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। सबसे ज्यादा डेरिवेशंस पे आपको फोकस करना है, 20 से लेके 25 नंबर के आपके डेरिवेशंस आने वाले हैं। तो ज्यादातर फोकस आपको इन 2 टॉपिक्स पर करना है। अगर आपको फिजिक्स में अब भी 80+ स्कोर करना है तो वो पॉसिबल है। तो आपको सबसे पहले न्यूमेरिकल्स, उसके बाद डेरिवेशंस, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएं, जैसे ही आप डेरिवेशंस कंप्लीट कर लो, न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लो, मैं अगर गारंटी देता हूं स्टूडेंट, अगर आप सही तरह पढ़ने बैठोगे ना तो 1 महीने में ये दोनों टॉपिक्स खत्म हो सकते हैं। पूरी बुक में जितने भी फॉर्मुलाज हैं पहले उनको प्रिपेयर कर लो, क्योंकि बिना फॉर्मुला के आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हो। फिर चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करो, मॉडल पेपर है उससे न्यूमेरिकल्स निकालो, अनसोल्ड पेपर है उसके न्यूमेरिकल्स निकालो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको हीरो बनना पड़ेगा। अगर फिजिक्स में 80+ स्कोर करना है अब से पढ़कर तो हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन में हीरो बन जाओ। मैंने डेरिवेशन बोला आपसे, केवल फिजिक्स में 40 डेरिवेशंस तैयार कर लो। और जिन बच्चों को वो पीडीएफ ना मिली हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो पीडीएफ डाल दूंगा, उन डेरिवेशंस को आप तैयार कर लेना। उन्हीं में से हर साल डेरिवेशंस पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। तो 40 डेरिवेशंस अगर आप डेली 2-2 या 3-3 तैयार करोगे तो भी स्टूडेंट ये 40 डेरिवेशंस आप 15-20 दिनों में तैयार कर पाओगे। डेरिवेशंस कंप्लीट हो गए हमारे, न्यूमेरिकल्स भी हमने नवंबर में कंप्लीट कर लिए। तो देखिए जरा, हमने अपना जो 40 से 50 नंबर का पोर्शन था
वो हमने नवंबर के महीने में कंप्लीट कर ली। स्मार्ट वर्क बता रहा हूं, अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ोगे ना बेटा रटते मर जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे बोल रहा हूं ना वैसे करो, अब भी टाइम है, अब भी बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस नवंबर में खत्म करने हैं। जैसे ही नवंबर खत्म हो, अनसॉल्व पेपर ले लो, मॉडल पेपर ले लो, उनसे इन टॉपिक्स को, 3 टॉपिक्स को फिर खत्म करोगे। लेकिन इन दोनों की आप प्रैक्टिस करना मत छोड़ना, इनकी प्रैक्टिस करते रहना। उसके साथ साथ दिसंबर में आपको ये प्रिपेयर करना है। दिसंबर और नवंबर में आपका इतना कुछ तैयार हो जाएगा कि पूछो मत। फिर जनवरी में क्या करना है, क्योंकि आपको मैंने बोला है स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क, अब यहां से थोड़ी सी आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। देखो बेटा एक चीज सुन लो आप सभी, ये तो तैयार हो गया। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है ना तो हम प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे 1 दिसंबर से। उन प्रैक्टिस सेट को लगाना पड़ेगा। 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर हम कराने की कोशिश करेंगे, वो आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस किए, क्योंकि अगर आपने 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कर लिया तो आपके दिमाग में एक चीज निकल के आ जाएगी कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस के पैटर्न नहीं समझोगे तब तक आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे, उसके साथ साथ 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर करने पड़ेंगे। और मॉडल पेपर भी स्टूडेंट आप कर सकते हो, प्रैक्टिस मॉडल पेपर आप कर सकते हो। जो भी मॉडल पेपर आप परचेस करते हो ना उसके लास्ट में प्रैक्टिस मॉडल पेपर्स दे रखे होते हैं। तो अब भी टाइम है, आप यूनिट वाइज तैयार मत करो। मैंने यूनिट बता दिया कि किससे कितना क्या पूछा जाता है, इनमें आपने ये सब कुछ खत्म कर लिया। आपको हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, आज से ही लग जाओ। डेरिवेशन जो है वो 40 में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। न्यूमेरिकल्स आप चैप्टर वाइज उठाओ, मॉडल पेपर है तो उसके न्यूमेरिकल्स देखो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करो। लेकिन फॉर्मुलाज आपको पता होने चाहिए, तो फॉर्मुलाज भी मैं पूरी बुक में जितने फॉर्मुलाज हैं उसकी पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। और अगर आपको ऑल सब्जेक्ट नोट्स चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो हमारा नवंबर न्यू बैच ज्वाइन कर लो या क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। क्रैश कोर्स आप सभी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। उसमें आपको ऑल सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर हम प्रोवाइड करने वाले हैं। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करो, सर हमें आपका क्रैश कोर्स ज्वाइन करना। कॉल करके परेशान मत करना, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। आपको हम पूरी जानकारी दे देंगे और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। फी यार बहुत कम है, 499 रुपए है क्रैश कोर्स की फी। तो आप टाइम वेस्ट मत करो, बहुत कम टाइम है, 3 महीने की फी है, बहुत ज्यादा नहीं होती है। और जैसे मैंने बोला है वैसे आप प्रिपेयर करोगे तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। नवंबर में आपको ये दोनों टॉपिक्स खत्म करने हैं, चाहे कैसे भी करो आपको ये खत्म करने ही करने हैं। 40 डेरिवेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स भी आप ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर करने की कोशिश करना, क्योंकि नवंबर में आपका ये 2 टारगेट्स हैं। जैसे ही खत्म हो जाए फिर आप ये 3 टॉपिक्स करोगे। उसके बाद नवंबर दिसंबर गया हमारा, जनवरी में आपको ये सारी चीजें करनी है। फेब में या फिर मार्च में आपके पेपर हो सकते हैं। तो आपके पास 3-4 महीने बहुत हैं यार। आपने देखा कि आप कितने आसानी से कर पा रहे हो, लेकिन ये तब कुछ, ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन करना आपको पड़ेगा। कब होगा ये सब कुछ, जब आप खुद मेहनत करोगे, ठीक है। तो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, कैसे तैयारी करनी है, हो जाएगी, अब भी टेंशन मत लो। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है ना तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।